राजा दशरथ के यहाँ बधाई गान हो रहा। राजा रत्न आभूषण लुटा रहे हैं, थरिया भर भर के, परात भर भर करके। अवध में जब लड़ुआ बट रहे थे और बधाई गान हो रहे थे, तो इसके मध्य में क्या हुआ, जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो ना, ऐसा काम हो गया। एक पक्षी आ गया और आकर के कहता है, राजन। जैसे ही राजन कहा है, राजा के हाथों से मणि आभूषणों की जो थाली है ना, वो छूट जाती है। पूरा वातावरण जो है स्तब्ध रह जाता है कि ये क्या हुआ। ये पक्षी कौन है? ये पक्षी कोई और नहीं है, आपका परिचित है, जिसका नाम है जटायु। जटायु प्रभु श्री राम के पिता हैं। प्रभु श्री राम जटायु के दत्तक पुत्र हैं। ये जटायु मांसाहारी पक्षी संतों के सत्संग में जाता था और संतों से राम नाम महिमा सुनता। तो एक दिन किसी महात्मा से पूछा कि महाराज, इतनी महिमा गाते हो ऐसे भक्तवत्सल भगवान, क्या मुझ मांसाहारी पक्षी को भी अपना सकते हैं? बोले हाँ, उनके यहां भेद दृष्टि नहीं है, तुम्हारा भाव होना चाहिए। वो तुम्हारे पुत्र भी बन सकते हैं, तुम्हारे मित्र भी बन सकते हैं, तुम्हारे स्वामी भी बन सकते हैं, तुम्हारे पिता भी बन सकते हैं। जिस भाव से चाहोगे ना, वो बन जाएंगे। भाव होना चाहिए आपका। बोले ये मिलेंगे कहां? बोले कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ इनका प्राकट्य होगा, वहां आएंगे जन्म लेकर के। ये कथा सुन रखी है उसने। हर दिन जो है मन में एक ही लगन है, संतों से सुन रखा है कि पुत्र के द्वारा जो अंतिम संस्कार होता है ना, तो उसको सदगति मिल जाती है कि मेरे पुत्र नहीं है, प्रभु श्री राम जैसे आकर के मेरा संस्कार करेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी। ये लगन लगा करके प्रभु श्री राम को जो है अभी देखा भी नहीं है, परिचय भी नहीं है, लेकिन पुत्रवत जो है व्यवहार करने लगा, मानने लगा मानसिक रूप से। इधर एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम समाप्त होने के बाद में इंद्रदेव से मिलने गए हैं और इंद्रदेव से जाकर के मिलकर के कहने लगे लौटते समय कि हमने सुना है इंद्र जी, हमने सुना है कि आपके आकाश मंडल में जो है ना 9 ग्रह होते हैं। बोले हाँ भगवान, 9 ग्रह होते हैं। राजन 9 ग्रह हैं। बोले कि मुझे दर्शन कराओ, मैं मिलना चाहता हूं। इंद्रदेव लेके गए। बोले ये सूर्य नारायण हैं, ये चंद्र हैं, ये मंगल हैं, ये बुध हैं, ये गुरु हैं, ये शुक्र हैं, ये राहु हैं, ये केतु हैं। बोले शनि कहाँ गए? 8 ग्रह हुए महाराज, शनि कहाँ है? बोले शनि की दृष्टि पड़ जाएगी ना तो सर्वस्व लुट जाएगा, शनि के दर्शन मत करो, ऐसे ही लौट चलो। अब राजा कहने लगा मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मुझे शनि की दृष्टि का भय दिखा रहे हो? मुझ जैसे वीर योद्धा को भय दिखा रहे हो शनि की दृष्टि से? नहीं, शनि के दर्शन करूंगा मैं। दुराग्रह करने लगा। परिणाम क्या हुआ कि इंद्रदेव को लेकर के जाना पड़ा शनि के द्वार में राजा दशरथ को। और इंद्रदेव ने जाकर के कहा शनिदेव, शनिदेव द्वार खोलो। शनिदेव ने इंद्र से कहा कि भगवान आपको पूछने की क्या जरूरत है, दरवाजा खुला है, आ जाइए। बोले नहीं, मृत्यु लोक से राजा दशरथ आए हमारे साथ। तो शनि ने कह दिया कि ठीक है, रुक जाइए महाराज, अगर मृत्यु लोक से कोई व्यक्ति आया है तो रुक जाइए। कुछ पल रुके हैं द्वार पर इंद्र और दशरथ, और शनिदेव ने मुख्य द्वार की ओर पीठ करके बैठ गया और पीठ करके बैठ के कहने लगा अब आ जाओ भगवान। जैसे ही राजा दशरथ और इंद्रदेव प्रवेश करते हैं ना, पीठ को देख करके राजा कुपित हो गया कि हम इसके यहाँ मिलने आए हैं, ये हमारा कैसा सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, ये हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। दैनिक व्यवहार में भी, लोक व्यवहार में आप देखें कि आपसे मिलने कोई आए और आप पीठ करके बैठ जाओ, उससे बात ना करो, तो अपमानित होगा कि नहीं? राजा को अपमान लगा। इंद्रदेव से कहने लगे कि ये कितना अभिमानी है, हमारी तरफ पीठ करके बैठ गए।
ये जानता नहीं है मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। जैसे ये बात कही, इंद्रदेव कहने लगे, राजन सच बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे, जितना सम्मान इसने आपका किया ना, अपने बाप का भी नहीं किया। सच बता रहा हूं, इनकी दृष्टि पड़ गई तो अभी औंधे मौ गिरोगे यहां से, इतनी खतरनाक है। शनि की मुख की पूजा नहीं है। आज पागलपन आ रहा है, शनि की मूर्ति बना रहे हैं, हर पेड़ के नीचे शनिदेव बैठा दिए। शनि की शिला की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है, शनि की दृष्टि के दर्शन नहीं करने चाहिए। राजा ने जैसे ही दृष्टि के दर्शन किए, दुराग्रह करने लगे, शनि ने पीठ घुमाई और दृष्टि पड़ते ही राजा औंधे मुंह आकाश से गिर रहा है, पांव ऊपर और सिर नीचे। उधर पर्वत पर बैठा गिद्धराज जटायु प्रतीक्षा कर रहा है, न जाने प्रभु कब मिलेंगे, मेरे पुत्र रूप में कब आएंगे, कब आएंगे। गिद्ध की दृष्टि जो है ना, कई किलोमीटर तक की वस्तु को देख लेती है, जैसा हम जानते हैं। देखा कि आकाश मंडल से कोई मानव आकृति आकर के गिर रही है, उसके मन में दया आ गई। अगर ये पृथ्वी पे आकर के मनुष्य गिर गया तो मर जाएगा। दोनों पंख फैलाए और उड़ता हुआ गया, और राजा दशरथ को जो है ना अपने पंखों पर धारण कर लिया। जमीन पर गिरने से पहले, भूमि पर गिरने से पहले राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा कर लेता ही है। राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा होते ही राजा प्रसन्न हो गया। अरे पक्षीराज, आपका परिचय? बोले मेरा नाम जटायु है। अरे जटायु, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, आज तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। बोले महाराज आपका परिचय? बोले मुझे दशरथ कहते हैं, अयोध्या का राजा हूं। जैसे ही दशरथ सुना, प्रसन्न हो गया कि अरे इसी के घर तो भगवान का जन्म होगा, और इससे बढ़िया अवसर कब होगा। बोले कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे? बोले हाँ दूंगा। दोगे? बोले हाँ दूंगा। दोगे? हाँ दूंगा। 3 बार वचन भरवा लिया और कहने लगे राजन मुकरना मत, अब 3 वचन दे चुके। बोले मांगो, मैं आपके पुत्र को जो है दत्तक पुत्र के रूप में मांग रहा हूं, क्या दोगे? राजा बोले कि हाँ दूंगा। नेत्रों में आंसू आ गए राजा के। बोले कि मेरे अभी संतान नहीं है। जटायु, यदि तुमने मेरा शीश भी मांगा होता तो इसी समय इस कृपाण से अपने शीश को उतार के तुम्हारे चरणों में रख देता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूं, हम रघुवंशी राजा हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई। राजा ने ये बात कह दी। बोले कि ठीक है राजन, आप रघुवंशी है ना, प्राण चले जाए पर वचन से नहीं मुकरोगे ना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। जब भी तुम्हारे संतान हो जाए मुझे दे देना। आज राजा के यहाँ एक नहीं 4 बेटाओं का जन्म हुआ और बधाई गान हो रहा है। गंधर्व गंधर्वनी देवता सब आए हैं राजा के यहाँ अयोध्या में, और अयोध्या में आकर के बधाई में, राजा बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, 4 बेटाओं के जन्म की बधाई हो भैया। और बधाई करके जा रहे हैं ना, तो मणि आभूषण रत्न लेकर के जा रहे हैं बड़े प्रसन्न से, और टकर टकर देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। और पक्षी पूछ रहा है उन गंधर्वों से, ये मणि आभूषण लेकर के इतने प्रसन्न चित्त से, और ये समस्त देवता कहां से आ रहे हैं भैया? बोले कि आए अयोध्या में राजा दशरथ के 4 बेटा हुए हैं। अरे मैं बड़ा भागी हो गया, मैं पुत्रवान हो गया, मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा होगा कह करके प्रसन्न चित्त से उड़ता हुआ अयोध्या के भवन में पहुंच जाता है। या मंगल गान हो रहा है, बधाइयां गा रहे हैं, और जाके कहता है राजन, राजा जो है पुत्र वो में कहते हैं पक्षीराज आपका परिचय?
जैसे कहा परिचय रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जैसे ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चले आई, जटायु ने ये चौपाई याद दिलाई। राजा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अरे पक्षीराज नहीं, मैं भूला नहीं हूं, अपना वचन निभाऊंगा। थोड़ी सी देर के लिए बुढ़ापे में चौथेपन में देखी ना बालक, तो मैं पुत्र मोह में जो है तुम्हें पहचान नहीं पाया, क्षमा चाहता हूं। रघुवंशी हैं हम प्राण चले जाए भले ही, लेकिन वचन से नहीं मुकरेंगे। जाओ रे सेवक और सेवकाओ, कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है ना, वो जाकर के दे दो इस जटायु को। आज से ये बेटा जो है ना मेरा नहीं, आज से जटायु का हो गया। जटायु जो है बड़ा प्रसन्न चित्त से प्रभु श्री राम को लेकर के चल दिया। माता कौशल्या का आंचल भीग रहा है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अवध में कोई भी ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि कहां ले जा रहे हो। माता का आंचल गीला छोड़ करके उसके बेटे को गोदी में से। कौशल्या जानती है कि ये रघुवंशी हैं, वचन से मुकरेंगे नहीं। भक्तवत्सल भगवान सोचने लगे कि कुछ लीला करनी पड़ेगी। और लीला क्या की, भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जटायु लेकर के उड़ने लगा, और जैसे ही वजन बढ़ा, एक निश्चित सीमा के बाहर जब वजन हुआ, तो भगवान उसकी पकड़ से छूट जाते हैं, धड़ाम से भूमि पर आकर के गिरते हैं। अरे मेरा दुर्भाग्य, मेरा बेटा गिर गया, मेरा बेटा गिर गया। आकर के देखता है तो वहां भूमि पर कोई बेटा नहीं है, वहां चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे पक्षीराज, तुम मुझे पुत्र बना करके क्यों ले जाना चाहते हो? अभी मुझे बाल लीलाएं करनी है, मुझे माता कौशल्या का दुग्ध पान करना है, उंगली पकड़ करके चलना है, घुटना खेलना है? अरे हमारे पिता रघुवंशी है ना, उन्होंने वचन निभाया ना, तुमको दे दिया ना, एक पल नहीं की। मुझे आपका बेटा बना करके आपकी गोदी में दे दिया ना, बेटा की कामना किस लिए कर रहे हो? बोले प्रभु, मैं आपके हाथों से अपना अंतिम संस्कार कराना चाहता हूं, बस मेरी यही इच्छा है, इसलिए पुत्र बना करके आपको ले जाना चाहता हूं। बोले अच्छा, यही बात है ना, तो मैं भी रघुवंशी बालक आपको वचन दे रहा हूं, जब मेरे पिता का अंतिम संस्कार करने का समय आएगा, मैं पिता को छोड़ करके और तुम्हारा संस्कार करने के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान ने वचन दे दिया। ये रिश्ता था प्रभु श्री राम के साथ में। माता जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा लंकापति, अपनी पुत्र वधू को बचाने के लिए प्राणों पर खेल गया, और भक्तवत्सल भगवान ने भी जो है दशरथ का संस्कार न करके जटायु का संस्कार किया। ये लीला बताते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।